हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 6। वी आर इन चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस चैप्टर में हैं और जो इंट्रोडक्शन वीडियो भेजने के बाद आज हम 7.1 और 7.2 के कुछ सम्स के वीडियोस आपको भेज रहा हूँ। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। फ्रैक्शंस क्या है, किस तरह से फ्रैक्शंस बनते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो 7.1 एक्सरसाइज के कुछ सम्स मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भेजे हैं और 7.2 के भी जो कुछ सम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए किस तरह से फ्रैक्शंस के सम्स हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सिर्फ बताने हैं कि जो आपका ये फिगर है, यहाँ पे एक फिगर दिया है, ऐसे बहुत सारे फिगर्स है लेकिन मैंने इसमें से एक फिगर लिया है। आपको ये बताना है कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो अगर आपको फ्रैक्शंस बनाना है, मतलब या फ्रैक्शंस फिगर में से जानना है, तो सबसे पहले तो टोटल कितने इक्वल पार्ट्स है वो गिन लीजिए। जैसे कि ये ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है, मतलब 1 2 3 और 4 पार्ट हुए। तो जितने भी टोटल पार्ट है वो नीचे लिखिए, जितने भी टोटल पार्ट्स है वो नीचे लिखिए। और कलर्ड पार्ट है तो यहाँ पे मैंने 2 शेडेड पार्ट है, देखो 1 और 2 ट्राइंगल शेडेड पार्ट है वो ऊपर लिख लीजिए। तो फ्रैक्शन आ गया 2/4। दिस इज द आंसर, बस सिंपल। इन शॉर्ट आपका न्यूमरेटर वो शेडेड पोर्शन दिखाएगा, आपका डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हुए हैं वो दिखाएगा। दैट इज हाउ वी लुक एट द फ्रैक्शंस, दैट इज हाउ वी डिराइव फ्रैक्शन फ्रॉम अ गिवन फिगर। ठीक है, और इसको मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ, 2 1s और 2 2s, दैट इज 1/2। 2/4 and 1/2 are actually very much equal. Okay, they are equivalent fractions. इसको मैं equivalent fraction कहूँगा। एक समान फ्रैक्शन ही है, मैं 2/4 बोलूँ या 1/2 बोलूँ, ये दोनों एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है उसमें फिगर दिया है और यहाँ उल्टा करना है। आपको जो फ्रैक्शन बताया है 1/6 इसको यहाँ बताना है। तो मुझे फिगर में वो फ्रैक्शन को डिराइव करना है। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा कि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन दिखाता है और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दिखा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हुए 1 2 3 4, तो वो 4 है, बरोबर है। और शेडेड पोर्शन कितना करना है, तो 1। तो इसमें से मैं कोई भी एक पार्ट को शेड कर दूंगा। हो गया, तो हो गया हमारा काम। तो दिस इज हाउ वी, अगर फ्रैक्शंस दिया है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फिगर में, और अगर फिगर दिया है तो इस तरह से हम फ्रैक्शन डिराइव करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 7.1 का जो कुछ पहले 2 क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना सिंपल ही है। बाकी के कुछ सम्स में मैंने पिकअप किया है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा बताया है कि what part is 40 minute of an hour, what fraction is 40 minute of an hour। तो यहाँ पे 40 मिनट्स का पूछा है तो मैं आवर को भी पहले मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि यूनिट सेम रहने चाहिए। मैथ्स के अंदर ये हमेशा याद रखो कि अगर आपको कुछ सॉल्व करना है तो पहले सभी यूनिट्स को एक करो तो ही आएगा। तो यहाँ पे मिनट में पूछा है तो मैं आवर है, 40 मिनट्स आवर का कौन सा भाग है वो पूछा है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन इज 40 मिनट्स ऑफ एन आवर। तो अगर मुझे वो फ्रैक्शन जानना है कि वो आवर का कितना फ्रैक्शन है या कितना पार्ट है, तो मैं पहले आवर को कन्वर्ट करूंगा मिनट्स में। तो यू ऑलरेडी नो कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसलिए मैंने क्या लिखा, न्यूमरेटर में 40 मिनट्स का पूछा है तो वो 40 ऊपर आएगा। टोटल आवर्स 1 मिनट में जो मतलब नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर, तो 1 आवर में मिनट्स होती है वो 60 होती है। तो आप लिखेंगे 40/60। 40/60 लिखने के बाद इसको रिड्यूस कर दीजिए, तो 0 0 में कैंसिल करूंगा। 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 2s 4 एंड 2 3s 6। तो आंसर इज 2/3 फ्रैक्शन। तो जो 40 मिनट्स वाला जो ड्यूरेशन है 1 घंटे का, वो 2/3 फ्रैक्शन पार्ट है। इट इज 2/3 पार्ट ऑफ एन आवर। 1 घंटे का वो 2/3 पार्ट ही है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 to 12 नंबर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है।
उसमें 2 to 12 नंबर दिए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन कितने फ्रैक्शंस प्राइम नंबर के हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें से 2 to 12 के नंबर में से कितने प्राइम नंबर है उसको पहले लोकेट कर लीजिए। तो आपको पता है कि 2 itself is a prime number, smallest prime number is 2, that you know. तो 2, फिर 3 is also prime number, 5 is also prime number, 7 is also prime number, and then directly 11 is prime number. तो 2 to 12 के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 प्राइम नंबर्स है। तो न्यूमरेटर में 5 डाल दीजिए क्योंकि हमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स पूछे हैं। और टोटल कितने नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 नंबर्स दिए हैं। 2 to 12 में टोटल नंबर 11 है, उसमें से प्राइम नंबर कितने तो 5। सो द फ्रैक्शन इज 5/11, वेरी सिंपल। तो बाकी के जो कुछ सम है 7.1 में बच्चों वो इस तरह के ही है। नंबर ऑफ टोटल नंबर नीचे लिखिए और जो उसका पार्ट ऊपर लिखिए, अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर दीजिए, दैट इज विल आंसर। ओके, तो वो आप सॉल्व कर लीजिए। अब हम चलते हैं 7.2 एक्सरसाइज में। 7.2 एक्सरसाइज में बच्चों नंबर लाइन दी गई है। तो अब तक आपने जो 5th ग्रेड तक या आपके 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में आपने होल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करते हुए सीख लिया है, वो तो आपको आता ही है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 0 राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स लिखिए, नंबर लाइन बन गई। लेकिन अब हम क्या सीखेंगे कि नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को कैसे लोकेट करते हैं। जैसे फ्रैक्शनल नंबर्स को, होल नंबर्स को तो हमें सीख लिया, वो तो बहुत आसान है, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह से लोकेट करते हैं, दैट मीन्स कि जो नंबर आने वाले हैं ऐसे फ्रैक्शंस वाले नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पर दिखाना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम लोकेट करें, जिसमें आपको दिया है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये सभी फ्रैक्शंस है, तो मतलब कोई होल नंबर का एक पार्ट है ये। अब आपको ऑलरेडी पता है कि ये सभी जो नंबर्स है वो किसी एक नंबर का ही हिस्से ही है, बरोबर है। वो एक नंबर के कोई हिस्से है, वो खुद पूरा नंबर नहीं है, उनका एक छोटा सा भाग है, उनको मुझे लोकेट करना है। अब 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। सबसे पहले तो आपका नज़र देख लीजिए कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ सभी पॉजिटिव नंबर है, तो आप नंबर लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और 0 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपका ध्यान डिनोमीटर पर जाना चाहिए। अब देखो डिनोमीटर में देखो सभी 4 है, नीचे सभी 4 है, तो आप इस नंबर लाइन का 0 to 1 के नंबर के 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि ये नंबर लाइन है, तो आप नंबर लाइन पर 1, 2, 3 कर रहे हो ना, जैसे होल नंबर्स लोकेट कर रहे हो, तो ये 0 to 1 है ना, ये उनको दिखाना है, इनके बीच के नंबर्स है दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 0 to 1 है जो उनके 4 पार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ देखो मैग्नीफाई किया है, यही किया है। मैं 1, 2, 3, 4 ऐसा पार्ट नहीं कर रहा हूं, ये अच्छी तरह से समझिए। मैं 0 और 1 के 4 इक्वल भाग कर रहा हूं, क्योंकि ये जो है ना 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 वो 1 के हिस्से हैं, 1 के फ्रैक्शनल नंबर्स है, क्योंकि वो 0 और 1, 2 के बीच में आते हैं। तो दे आर द पार्ट ऑफ 0 to 1 ओनली, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ 1, 2, 3, 4 होल नंबर्स, ये समझ लीजिए। तो डिनोमिनेटर, पहला काम आपको डिनोमिनेटर के ऊपर जाना चाहिए। डिनोमिनेटर में कितने नंबर लिखे हैं, इतने पार्ट आपको 0 और 1, 2 के इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो यूनिट आप ले लीजिए सेंटीमीटर, इंचेस, वो भी जितनी नंबर लाइन आपको बड़ी बनानी है इस तरह से आप ले सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इक्वल पार्ट करने के लिए आप स्केल से ड्रॉ कीजिए, और ये सब समझ लो मैंने सेंटीमीटर्स लिए हैं 4, तो ही इक्वल पार्ट्स आएंगे ना अगर मेजरमेंट लेंगे तो, वरना तो क्या एक बड़ा एक छोटा होगा, तो फ्रैक्शन वो रॉन्ग बनता है। फ्रैक्शन में हर एक पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो मैंने लोकेट किया 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो ये 1, 2, 3, 4। अब देखो 4/4 इज 1, नथिंग इज, इसका रिड्यूस फॉर्म करो तो 1 बनता है। तो 0 और 1 है ये,
इनके बीच में ये जो 4 आपके क्वेश्चन दिए थे 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 में लोकेट कर दिए। इन शॉर्ट, अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट लोकेट करना है तो आपको डिनोमीटर्स में जाना चाहिए। डिनोमीटर्स में देख लेना कि क्या नंबर दिया है। उसने अगर 5 किया है तो 0 to 1 के 5 इक्वल पार्ट्स कीजिए, 8 दिया है तो 8 इक्वल पार्ट्स कीजिए, 10 दिया है तो 10 इक्वल पार्ट्स कीजिए। वो 0 to 1 के ही इक्वल पार्ट्स है और कुछ नहीं है, समझ गए? तो बाकी के फिर आप लोकेट कर दीजिए ऊपर नंबर को देखकर, और जो भी नंबर का है वो बता देना है आपको, सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात की है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। मैंने ऑलरेडी इंट्रो पार्ट में बता दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक और इनलाइक फ्रैक्शन वो आपको बता ही दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जहां न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट यू ऑलरेडी नो। अब हमें इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सपोज अगर मुझे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 20 जो है उसको डिवाइड करूंगा 6 से, तो 20 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 18, बरोबर। अब यहाँ पे 20 माइनस 18 मतलब 2 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 में से 8 निकाला था, 2 यहाँ यहाँ पे बोरो लिया था, तो ये 1 कट हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 बचेगा। तो इन शॉर्ट 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। तो आपके पास अब क्या है, ये जो क्वोशंट है वो 3 है, आपका डिवाइजर 6 है और आपका रिमाइंडर 2 है। तो अब आपको जब इसको कन्वर्ट करना हो मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपका क्वोशंट है वो साइड में रहेगा, दिस इज क्वोशंट। तो इसका फॉर्मेट है क्वोशंट डिवाइजर अपॉन रिमाइंडर, ओके, दिस इज डिवाइजर अपॉन रिमाइंडर, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मिक्स। ये क्यू मतलब क्वोशंट, क्वोशंट इज आंसर। ठीक से लिख देता हूं, क्वोशंट इज क्वोशंट डिवाइजर अपॉन रिमाइंडर। तो ये मेरा क्वोशंट 3 है, देखो, तो मैंने 3 को साइड में रखा, ये क्वोशंट 3, राइट, आप देख सकते हो। फिर मेरा डिवाइजर वो नीचे रहेगा, एक मिनट, डिवाइजर नीचे रहेगा और जो आपका 2 है रिमाइंडर ये ऊपर जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो, 6 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 बाई 6, 20 बाई 6 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, रिमाइंडर को प्लस कीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस यू कैन डू इट। तो बाकी के सम्स भी आप इस तरह सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बिल्कुल इसका रिवर्स करना है। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में ये आपका क्वोशंट है, ये आपका रिमाइंडर है और नीचे आपका डिवाइजर है। उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था और मिक्स फ्रैक्शन में करना था, एग्जैक्टली उनका ऑपोजिट। मिक्स फ्रैक्शन दी गई है और उसको इम्प्रॉपर में करना है, तो क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, that will give you improper fraction। तो 4 7 28, 28 प्लस 3 31, 31 और नीचे जो है डिवाइजर वो ये लिख दीजिए 4, दैट इज योर आंसर। सो इट इज़ वेरी सिंपल। बाकी के सम भी इस तरह कर दीजिए। तो आज हमने बच्चों 7.1 और 7.2 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स सॉल्व कर दिए हैं। बाकी के सम आप सभी होमवर्क में ले लेना और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।